क्या आपका जिस्म मुसल्ले पर है लेकिन आपका जहन कहीं और? क्या आप तस्बीह पढ़ रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कल के कामों, पैसों की फिक्र और ईद की तैयारियों में उलझा हुआ है? रमज़ान का चांद रुखसत होने वाला है, चंद रातें बाकी हैं और शायद चंद घंटे। अगर आपका जहन खामोश नहीं है तो आप इन रातों की सबसे बड़ी नेमत खो रहे हैं। इन मुबारक रातों में अपने दिल को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर करें। तौबा, नदामत और सच्ची कहानियों के साथ अपनी आखिरत संवारने के लिए नॉलेज इन स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस जहनी शोर को ख़त्म करना है, इससे पहले कि ये सुनहरी मौका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये कहानी है शहरियार की, जो एक बहुत मसरूफ़ प्रोफेशनल था। शहरियार के लिए रमज़ान का आखिरी अशरा एक इम्तिहान बन गया था। वो एहतिकाफ़ में बैठना चाहता था, लेकिन उसके जहन में हज़ारों टैब्स खुले हुए थे। वो कुरान खोलता तो उसे याद आता कि उसे क्लाइंट को मेल करनी है। वो दुआ के लिए हाथ उठाता तो उसे ख़याल आता कि ईद पर क्या पहनना है और किसके घर जाना है। उसका जहन एक रेडियो की तरह था जिस पर एक साथ 10 स्टेशन चल रहे हों। वो जितना खुद को फोकस करने पर मजबूर करता, उसका जहन उतना ही ज़्यादा भागता। उसे लग रहा था कि वो इन मुक़द्दस रातों में भी अल्लाह से दूर है। शहरियार को अपनी हालत पर गुस्सा आने लगा। मैं कितना बदनसीब हूँ, उसने सोचा। लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और मेरा दिमाग बाज़ारों में घूम रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका नफ्स उसे जानबूझकर उलझा रहा है ताकि वो इन आखिरी सातों की बरकत ना समेट सके। जहनी शोर उसे इतना थका रहा था कि उसे इबादत एक बोझ लगने लगी। वो सोचने लगा कि शायद उसका दिल सख्त हो चुका है, शायद वो उस सुकून के लायक ही नहीं जिसका जिक्र उलमा करते हैं। यही वो नफ्सियाती दबाव है जो हमें हाल से निकालकर मुस्तकबिल के खौफ में डाल देता है। एक शाम इफ्तार से कुछ देर पहले शहरियार मस्जिद के सहन में बैठा आसमान को देख रहा था। वहाँ उसे बाबा रहमत मिले, जो मस्जिद के पुराने खादिम थे। बाबा रहमत ने देखा कि शहरियार की पेशानी पर बल है और वो बेचैन है। उन्होंने एक खाली प्याला शहरियार के सामने रखा और पूछा, बेटा, अगर मैं इसमें समंदर भरना चाहूँ तो क्या ये भर जाएगा? शहरियार ने कहा, नहीं बाबा, ये तो बहुत छोटा है। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा जहन भी इस प्याले की तरह है। तुम इसमें दुनिया की फिक्रें, ईद के मंसूबे और मुस्तकबिल के डर भर कर लाए हो। अब इसमें खुदा के लिए जगह कहाँ बची है? इसे उल्टा कर दो, इसे खाली करो। जब तक तुम खुद से खाली नहीं होगे, तुम उससे नहीं भर सकोगे। शहरियार को बात समझ आ गई। उसने आंखें बंद की और एक लंबा सांस लिया। उसने अपने जहन से कहा, ऐ मेरे नफ्स, जो काम कल के हैं वो कल देखे जाएंगे, जो कपड़े पहनने हैं वो पहन लिए जाएंगे। अभी सिर्फ मैं हूँ और मेरा रब है। उसने अपना फ़ोन दूर रख दिया और सिर्फ अल्लाह के नाम पर तवज्जो दी। शुरू में जहन फिर भागा, लेकिन इस बार शहरियार ने लड़ने के बजाय उसे खामोशी से वापस बुलाया। जैसे ही उसका जहन खामोश हुआ, उसे महसूस हुआ जैसे मस्जिद की फ़िज़ा बदल गई है। उसे हवा के लम्स में, परिंदों की चहचहाहट में और आज़ान की गूंज में एक ऐसा सुकून मिला जो उसे हज़ारों किताबें पढ़कर भी नहीं मिला था। चांद गुरूब होने वाला था, लेकिन शहरियार की रूह का सूरज तुलू हो चुका था। दोस्तों, खामोशी सिर्फ ज़बान की नहीं होती, असल खामोशी जहन की होती है। रमज़ान का तीसरा अशरा हमें यही सिखाता है कि दुनिया का शोर कभी ख़त्म नहीं होगा, आपको खुद को इससे निकालना होगा। अगर आप इन आखिरी रातों में लैलतुल क़द्र को पाना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर के शोर को खामोश करें। अल्लाह की आवाज़ बहुत धीमी होती है, वो सिर्फ खामोश दिलों में सुनाई देती है। अपने मुस्तकबिल की फ़िक्रें उसके हवाले कर दें जिसने आपको पैदा किया है। जब आप खाली हो जाएंगे तो वो आपको अपनी रहमत से भर देगा। अभी वक्त है, सूरज गुरूब होने में और ईद का चांद नज़र आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। अपने जहन को खामोश करें, मुसल्ले पर बैठें और सिर्फ ये कहें, या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। अगर इस वीडियो ने आपके जहन को थोड़ा सा भी सुकून दिया है तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखें। इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो परेशान और उलझे हुए हैं। नॉलेज एंड स्टोरी सब्सक्राइब करें ऐसी ही रूहानी कहानियों के लिए। अल्लाह आपके दिल को इत्मीनान बख्शे। आमीन।